सर की पास की नजर कमजोर है। हाँ हाँ। अच्छा ये तो देखो प्रिंसिपल है, एक्ट्रेस है और राष्ट्रपति अवार्ड इनको मिला है। एक बच्चा इनके पास आया तो बोला जी मुझे दूर का दिखाई नहीं देता। ये उस बच्चे को खिड़की पे लेके गई और पूछा वो क्या है? बोला जी सूरज। बोला बेटा और कितनी दूर देखेगा? तो प्रिंसिपल है, 1 मिनट में निपटा दे किसी को भी। जी ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। ओ रंगीले रसिया, एक दिन में 6 कमीज उतार रहे हो, सच सच बता दो, इस उम्र में किस पे नजर मार रहे हो? अरे बल्लो ऐसी छोड़, बाहर निकल के देख कितना बहाना पड़ता पसीना, और तू समझती है मैं लुच्चा लफंगा कमीना। अच्छा 25 बरस हो गए, चेहरे की रौनक पढ़ लेती हूँ तत्काल, सच सच बता दो, पसीने की आड़ में कौन से अरमान रहे हो निकाल? अरे बल्लो तेरे दिमाग में शक का कीड़ा क्यों कुलबुलाया है? जब से तुमने मोबाइल में यूं 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 वाला ये लॉक जो लगाया है। अरे बल्लो वो लोग तो तेरी औलाद की वजह से लगाया है। वो मोबाइल पर गेम खेलते खेलते सो जाती है, मेरे इंपॉर्टेंट फोन आने होते हैं और मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है। अच्छा वही मोबाइल फोन के फोन, अर्जेंट फोन, जिन्हें उठाते ही वॉशरूम में भागते हो, वही मोबाइल फोन जिन्हें उठाकर वॉशरूम में भागते हो और उन्हीं के लिए रात को 2-2 बजे तक जागते हो। वाह अरे बल्लो तू क्यों अपने इस भोले भाले पति पे इल्जाम लगाती है? इल्जाम क्यों न लगाऊं, सब जानती हूं मैं। वो शांताराम नहीं शांति है जिसकी रोज सुबह मिस कॉल आती है। बढ़िया। अरे बल्लो वो बेचारी तो मुझे मिस कॉल मार के रोज सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जगाती है। अच्छा और तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हारी गाड़ी में ऑफिस तक क्यों जाती है? हाय बल्लो, इस बल्लो को सारी खबर कैसे हो जाती है? खबर तो तब होगी जब उसकी टांग टूटेगी। अरे बल्लो वो मेरी ऑफिस में ही है और वो मेरी कितनी केयर करती है। अच्छा इसीलिए अपने साथ लाया खाना भी तुम्हारे साथ शेयर करती है। वाह इस बल्लो के आंखों में क्या कैमरे फिट हैं जो इसे ऑफिस का सारा हाल दिख जाता है? सुनिए, जब पति को पत्नी के खाने में नुक्स दिखाई दे तो समझ जाना चाहिए कि वो निकम्मा किसी कलमुई के हाथ का खाता है। इस बल्लो के तो आग लग जाती है थानेदार साहब। अगर मैं किसी और के हाथ का खाना चख लूं और इसके बेस्वाद खाने से तो अच्छा है मैं उपवास ही रख लूं। अच्छा मेरा खाना बेस्वाद बताते हो? वो शर्मा को देखो जो रोज चला आता है कि भाभी क्या खूब तुमने बनाए पराठे हैं। शर्मा जी का क्या है, वो तो कुआरा है, रोज ऑफिस में आंखें सेकी आता है, संडे को छुट्टी होती है इसलिए पराठों के बहाने पड़ोसियों के आ जाता है। अच्छा और वो मल्होत्रा जो कहता है वाह बल्लो भाभी क्या खूब बनाती हो पास्ता। मल्होत्रा जी उसे तो 2 महीने से सैलरी नहीं मिली, वो तो रोज भोजन के लिए मफतलाल जी के प्रोग्राम तलाशता। अच्छा तो मेरा खाना बनाया तुम्हें बेस्वाद नजर आता है तो जाओ खाना बनाने के लिए अब एक नौकर ही रख लो। अरे बल्लो उस काम वाली रीटा के हाथ चूमने का मन करेगा, बस एक बार उसके हाथ का खाना चख लो। वाह हे भगवान, इन पतियों से कोई कैसे पार पाए? अब तक तो मैं शांति बाई से परेशान थी, ये तो रीटा का भी चखिया है। अरे बल्लो तू क्यों करती इन बेचारियों पे शक? ये सब तो है मेरी बहुत बड़ी प्रशंसक। काहे की प्रशंसक? सब जानती हूँ। कल ही आया था, तुमने बताया कि किसी ने तुम्हारी पॉकेट उड़ाई है। सर मुझे आकर बोले किसी ने मेरी पॉकेट उड़ाई है, पर कोरियर वाले ने आकर बिल थमा दिया तो मुझे पता चल गया इन्होंने उस कलमुई को सोने की चेन दिलाई है। वाह हे भगवान, लगता है मेरा ये प्रेम प्रसंग भी छूटा, पर ये सोने की चेन का भांडा कैसे फूटा? वो तो माता रानी की कृपा है जो घर आ गया कोरियर वाला, वरना कैसे पता चलता तुम जैसे पतियों का ये गड़बड़ घोटाला। कौशिक जी मैं तो सिर्फ मोबाइल नंबर दे के आया था।
मुझे तो मोदी जी ने मरवा दिया और सब कुछ आधार से जोड़ के हमारे जैसे पतियों का कुंडा करवा दिया। खबरदार, उनको कुछ नहीं कहना। वो बहुत सारी अच्छी अच्छी योजनाएं चला रहे हैं, जिसके कारण देश में तो अच्छे काम हो ही रहे हैं। तुम जैसे भ्रष्ट पति भी पकड़ में आ रहे हैं। दीपक जी, इस आधार कार्ड के कारण मेरे सारे किए किराए पर फिर गया पानी। गलती हो गई बल्लो, माफ कर दे, दोबारा नहीं होगी ऐसी नादानी। अब मफत जी के प्रोग्राम में माफी मांग रहे हो तो क्या माफ कर दूं? चलो माफ कर देती हूं, लेकिन सच कह रहे हो? सच कह रहा हूं, सचमुच सचमुच? सचमुच। मेरी माँ, मेरी माँ। बस यही कहते रहना जिंदगी भर।